हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी मैं रोज़ की तरह आज फिर उपस्थित हूं क्लास 12th के केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन लेकर। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका सिलेबस बता चुका हूं कि हैलो एल्केन जो चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बताए थे इसका इंट्रोडक्शन, जो मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं कि ये हैलो एल्केन क्या होता है। तो हैलो एल्केन जो होता है, एल्केन और हैलोजन के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी एल्केन और हैलोजन के बीच जो अभिक्रिया होने के बाद कंपाउंड बनती है वह हैलो एल्केन होते हैं। तो आज हम इसका नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक पढ़ते हैं। हैलो एल्केन का इंट्रोडक्शन के बाद है इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन यानी हैलो एल्केन के नामकरण, यानी इसका आईयूपीएसी सिस्टम में जो है, आईयूपीएसी सिस्टम में जो है हैलो एल्केन का नामकरण नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है वो जानना है। तो चलिए हम बोर्ड पर लिख करके बताते हैं, आप लोग इसको लिखें, समझें। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है सो कमेंट में जरूर बताएं कि ये नहीं समझे सर, तो मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा। और जो भी मैं बोर्ड पर लिखा हूं उसको कॉपी पर उतारने का प्रयास करेंगे, तभी आपको कहां समस्या हो रही है वो पता चलेगा। तो चलिए हम इसका रूल बताते हैं, इसका रूल क्या होता है। तो चलिए हैलो एल्केन के नोमेनक्लेचर के रूल मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूं कि हैलो एल्केन के नामकरण करने के लिए इसके साथ जुड़े हैलोजन को हैलो में बदल देते हैं। इसके बाद इसमें उपस्थित कार्बन की परमाणु के संख्या के संगत के एल्केन को लिख देते हैं। ये इसका रूल है। आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको समझाता हूं। उस दिन मैं बता दिया हूं कि हैलो एल्केन यानी RX, हैलो एल्केन को RX या एल्काइल हैलाइड, R से एल्काइल और X से हैलाइड होता है, RX से इसको सूचित करते हैं। तो चलिए इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं। तो R एल्काइल होती है, इसके जगह पर CH3, आप X के जगह पर वर्ग 17 आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व ले सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जो हुआ सो हैलोजन कहलाता है। ये जो है हैलोजन कहलाता है। और R जो होता है एल्काइल होता है, यह CH3, C2H5, C3H7 ये सब ले सकते हैं। इसका सूत्र CnH2n+1 होती है। इसमें आप n बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगी। तो चलिए CH3 और X के जगह पर आप Cl, आप CH3 X के जगह पर मन है तो Br, R के जगह पर आप C2H5 Br, CH3 CH2 CH2 Br, आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH2 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 F, ये सब जो है सो हैलो एल्केन के एग्जाम्पल है। ये सब जो है वो हैलोजन और एल्केन के डेरिवेटिव्स है, व्युत्पन्न है ये सब। तो इसका हमको नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर का रूल हम ऊपर लिख दिए हैं।
रूल देख सकते हैं, हैलो एल्केन के नामकरण करने के लिए इसके यौगिक में उपस्थित हैलोजन को हैलो में बदल देना है। क्या करना है? हैलोजन को हैलो में बदल देना है। देखिए यहां पर एक मिनट, हैलोजन को कैसे हैलो में बदलेंगे? यदि क्लोरीन है जुटा हुआ, ये हैलोजन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ये सब क्या है? हैलोजन है। तो क्लोरीन अगर कंपाउंड में है तो उसको क्लोरो में बदल देंगे, क्लोरो। ब्रोमीन रहे तो उसको ब्रोमो में बदल देंगे, आयोडीन रहे तो उसको आयोडो में बदल देंगे, फ्लोरीन रहे फ्लोरो में बदल देंगे। तो ये सब हुआ सिर्फ, देखिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो सबको एक साथ क्या कहेंगे? हैलो। यानी हैलोजन को कौन सी में बदल दिए? हैलो में बदल दिए। चलिए इसका नामकरण आप लोग कर सकते हैं, ऐसे मैं करके बता देता हूं। इसका कॉमन नेम पहले जानिए, इसका कॉमन हुआ, ये हुआ मिथाइल और ये हुआ क्लोराइड। तो कॉमन नेम इसका हो गया मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम मिथाइल, अब बी आर हुआ ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। ये जो है कॉमन नेम है, साधारण भाषा में इसका नाम जानते हैं। लेकिन मुझे जानना है IUPAC सिस्टम में मिथाइल क्लोराइड को कैसे जान करेंगे। तो ये जानने के लिए आपको करना क्या है? ये रूल को याद रखना है। ये रूल क्या है? हैलोजन को हैलो में बदल देंगे, जितने कार्बन रहे उसका एल्केन लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये क्लोरीन है तो इसको कौन सी में बदल देना है? सबसे पहले क्लोरो में, क्लोरो लिख दिए, क्लोरो। इसके बाद इसमें कितने कार्बन है? कार्बन है एक। तो एक कार्बन का एल्केन, यानी वैसे एल्केन जिसमें एक कार्बन होता है, तो एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन जिसमें एक कार्बन होता है, दूसरा सदस्य इथेन जिसमें दो कार्बन होता है, तीसरा सदस्य प्रोपेन जिसमें तीन कार्बन होता है, चौथा सदस्य ब्यूटेन। यानी इस प्रकार जितने कार्बन रहेगा उसका संगत के एल्केन को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है तो एक का एल्केन क्या हो गया? मीथेन, अर्थात इसका नाम कंप्लीट क्लोरोमीथेन हो गया इसका नाम, समझे? चलिए उसी प्रकार अब इसका नाम क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन क्या जुटा हुआ है? ब्रोमीन जुटा हुआ है। तो इसका IUPAC में क्या करेंगे? ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। कार्बन कितना है? एक ही कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन मीथेन, इसका नाम हो गया ब्रोमोमीथेन। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग भी समझते होंगे, और कमेंट में जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि क्या समझ में आ रही है, कैसा लग रहा है आपका पढ़ाई। चलिए ये इसका नामकरण कीजिए। इसमें देखिए हाइड्रोजन के रूप में क्या जुटा हुआ है? ब्रोमीन जुटा हुआ है, तो उसको क्या कौन सी बदल देना है? ब्रोमो में, BROMO, ब्रोमो। इसके बाद इसमें कितने कार्बन? दो कार्बन, तो दो का एल्केन क्या होता है? इथेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। चलिए उसी प्रकार इसका नामकरण करना है ना। चलिए इसका नामकरण, ये इसमें ब्रोमीन है न जुटा हुआ हाइड्रोजन, तो लिख देंगे हाइड्रोजन में ब्रोमो, यानी सबसे पहले हाइड्रोजन का ही नाम कर देंगे। चलिए तो हाइड्रोजन को जुटा हुआ था ब्रोमीन, तो ये कर दिए ब्रोमो। उसका इसमें कार्बन कितना है? एक, दो, तीन, तीन का हो गया एल्केन प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो प्रोपेन। चलिए ये यहां पर दिया हुआ है एक, इसका नामकरण करना है, तो इसमें हाइड्रोजन के रूप में क्या जुटा हुआ है? देखिए क्लोरीन जुटा हुआ है, तो ये क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। उसका कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, चार का एल्केन क्या हो गया? ब्यूटेन, ब्यूटेन, इसका नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन। इसका नामकरण करना है, तो इसमें हाइड्रोजन क्या है? फ्लोरीन है, उसको कौन सी बदलना है? फ्लोरो में बदलना है, FLUOR, फ्लोरो। उसका इसमें कार्बन कितना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच का एल्केन क्या होता है? पेंटेन, इसका नाम हो गया फ्लोरोपेंटेन। तो चलिए हम और देते हैं जिसमें दो या दो से अधिक हाइड्रोजन जुटा हुआ रहे, उसका नामकरण कैसे करेंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके कॉपी पर उतार लीजिए। चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को कि इसमें तो एक हाइड्रोजन था, तो आप आसानी से इसका नामकरण कर लिए। लेकिन यदि दो हाइड्रोजन रहे, दो से अधिक हाइड्रोजन रहे,
भिन्न हैलोजन रहे तो आप उसका नामकरण कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। ध्यान से देखिए और कहीं जाइएगा नहीं, आप इसको उतारिए, पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाली है। यह बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। यहाँ पर देखिए इसमें 2 क्लोरीन जोड़ देते हैं। चलिए अब इसका नामकरण करना है। एक और देता हूं CH3, यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दिया CH2CL, दोनों में 2-2 हैलोजन जुटा हुआ है, 2-2 क्लोरीन जुटा हुआ है। चलिए अब ब्रोमीन जोड़ देते हैं CH2 इसको ब्रोमीन है, इसमें एक ही ब्रोमीन है। चलिए अब इसमें 2 ब्रोमीन मैंने जोड़ दिया। चलिए अब मैं पहले इसका नामकरण करते हैं। जब 2 हैलोजन जुटा हुआ हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस डाई लगा देंगे। जब 2 समान हैलोजन जुटा हुआ हो तो डाई लगा देंगे। जब 3 को समान हैलोजन जुटा हुआ हो तो ट्राई लगा देंगे। जब यहां पर 1 हैलोजन, 2 हैलोजन, 3 हैलोजन CH3, यहां पर 3 हैलोजन जोड़ दिए हैं। 3 हैलोजन जुटा हुआ है। अगर 4 हैलोजन जुटा हुआ हो तो टेट्रा लगा देंगे। अब क्लोरीन के जगह पर आप ब्रोमीन, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, समझे। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो कैसे होगा, इसमें देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है ना कार्बन। इसको गिनती कर दीजिए 1 2 3, समझे। गिनती आप दोनों तरह से कर सकते हैं। हम नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का वीडियो इसमें डाल दिए, प्लेलिस्ट में जाइए और नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप रूल देखिए। उसमें गिनती कार्बन का कैसे की जाती है वो हम बता चुके हैं, ऐसा हम फिर बताएंगे। तो इसमें गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से कोई क्रियाशील मूलक, द्विबंधन, त्रिबंधन, शाखा नजदीक पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इधरों से करते हैं तो 2 नंबर पर आ रहा है, इधरों से करते हैं तो 2 ही नंबर पर आ रही है। तो क्या करेंगे, जब 2 पर आ रहा है तो किधरों से कर दीजिए ना। तो देखिए 1 2 पर समान एल्काइल मूलक है ना, तो इसको लिखेंगे 2 को 2 बार, 2 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन था इसलिए, और दूसरे कार्बन से जुटा हुआ था इसलिए 2 डाइक्लोरो लिखे हैं। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन होता है, प्रोपेन। 2 डाइक्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। चलिए इसका उसी प्रकार इसको गिनती कीजिए। सिर्फ कार्बन को गिनती करना है 1 2, ये तो क्लोरीन है तो इसको गिनती थोड़े करेंगे। तो 1 क्लोरीन जो है सो पहले कार्बन से है और 1 क्लोरीन लगा हुआ है सो दूसरे कार्बन से है। तो 1 2 डाई क्लोरो, लॉन्ग चेन में 2 ही कार्बन है तो 2 का एल्केन इथेन, बस 1 2 डाई क्लोरो इथेन हो गया इसका नाम। चलिए इसका नामकरण करते हैं। सिर्फ कार्बन को गिनती कीजिए 1 2 3 4, एगो 1 नंबर पर, एगो 4 नंबर। इधरों से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, 1 और 4 पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें किधरों से कीजिए तो 1 नंबर पर है तो 1 4 नंबर पर, तो 1 4 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो। पहले हाइड्रोजन का नाम लिख दिए, उसके बाद लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है तो 4 का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन होता है। चलिए 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। चलिए अब इसमें तो 3 गो है तो बस कुछ नहीं, इसमें डाई लगाते थे तो उसमें ट्राई लगा देंगे, इसमें 4 गो है तो टेट्रा लगा देंगे, कोई अति नहीं है। चलिए इसका नामकरण देखिए। इसमें कार्बन क्या हुआ है, 2 गो कार्बन, एगो यहाँ यहाँ, तो गिनती हम यहीं से करेंगे जहां से शाखा है उधरे से। एगो 1 और 2 2 कार्बन है, 1 के नंबर पर ना है अथी, 1 के नंबर पर कार्बन से ना क्लोरीन 3 को जुटा हुआ है तो इसे लिखेंगे 1 1 1। 1 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि 1 कार्बन से 3 क्लोरीन जुटा हुआ है तो 1 1 1 ट्राई, 3 को समान लेकिन हेलोजन है, क्लोरो
क्या कार्बन है इस यौगिक में? 2, तो 2 का एल्केन इथेन, तो इथेन 111 ट्राइक्लोरो इथेन इस कंपाउंड का नाम होगा। चलिए इसका नामकरण करते हैं। इसमें एक ही कार्बन है, देखिए गौर से, एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन से 4 क्लोरीन जुटा हुआ है। 1 इसमें नहीं भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, यानी 4 वो है क्लोरीन, तो इसीलिए इसको लिखेंगे टेट्रा, TTRA, टेट्रा क्लोरो। एक ही कार्बन है, 2 रहता तो 1 कर देते, 2 कार्बन रहता, 3 कार्बन रहता तो उस गिनती करके, चूंकि इसमें एक ही कार्बन है तो टेट्रा क्लोरो, और इस एक कार्बन है तो उसका एल्केन मीथेन। ये हो गया, इसका नाम हो गया, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कॉमन नेम भी इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलिए अब हम बताते हैं नोमेनक्लेचर। जब एक ही कंपाउंड में 2 भिन्न हैलोजन जुटा हुआ हो तो उसका नामकरण कैसे करते हैं? इसमें तो समान जुटा हुआ था ना, ये तीनों समान था, इनमें 4 समान है, इसमें 3 समान है, इसमें 2 समान है, इसमें दोनों समान। हम इसमें जब 2 हैलोजन समान हैलोजन जुटा हुआ था तो उसका नामकरण करते थे। अब हम नामकरण करते हैं कि एक ही कंपाउंड में 2 भिन्न हैलोजन जुटा हुआ हो तो उसका नामकरण कैसे करते हैं। थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा, आप लोग घबराए नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए। चलिए अब हम बताते हैं, जैसे एक कंपाउंड है, यहां पर देखिए CH3Cl और इसी में जोड़ दिए Br और CH3। एक कंपाउंड में देखिए 2 भिन्न हैलोजन जुटा हुआ है ना, तो अब बताइए कि जब 2 भिन्न हैलोजन जुटा हुआ है तो नाम तो लिखना ही है ना, तो किसके अनुसार नाम लिखेंगे? तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूल है कि जब एक कंपाउंड में 2 भिन्न क्रियाशील मूलक जुड़ा हुआ हो तो जो अधिक पावरफुल होता है, सीनियरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर होता है, उसके अनुसार नामकरण की जाती है, और जो मतलब कि कम क्रियाशील है, नामकरण तो किसी एक के साथ होगा, तो जो कम क्रियाशील है उसको पहले सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थाप्य के रूप में लिख देते हैं। तो इसमें बताइए, अगर हम क्लोरीन, केवल क्लोरीन रहता तो क्लोरोप्रोपेन लिख देते, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाता, लेकिन यदि केवल ब्रोमीन रहता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हम लिख देते, समझे। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो किसके अनुसार नामकरण करेंगे? तो नामकरण जो पावरफुल होता है, तो हैलोजन जो है वह 4 एलिमेंट्स हैं। आप वर्ग 17 में आप देखेंगे, वर्ग 17 में सबसे ऊपर फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन है, उसके नीचे आयोडीन है, और तब जो है स्टैटिन है। ये हैलोजन को इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है 4 हैलोजन है, इसमें सबसे अधिक पावरफुल हैलोजन जो है वह फ्लोरीन है। ओकरा से आप पढ़े होंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम जाती है, घट जाती है। तो यानी सबसे अधिक पावरफुल कौन? फ्लोरीन, ओकरा से कम क्लोरीन, ओकरा से कम ब्रोमीन, ओकरा से कम आयोडीन, यानी सबसे कमजोर बेचारा आयोडीन। यानी इसमें सबसे अधिक पावरफुल फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के अनुसार नामकरण होगा। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों में देखिए क्लोरीन अधिक पावरफुल है ब्रोमीन से, तो क्लोरीन के अनुसार नामकरण करेंगे। तो जिसके अनुसार नामकरण करते हैं उसको अंत में लिखते हैं। जिसके यहाँ भोज होता है ना, भोज करने वाला सबसे अंत में खाता है। सबसे पहले जो मेहमान होते हैं, गेस्ट लोग होते हैं, उसको खिलाया जाता है, खिला करके भागो, अंत में वो बचेगा तो खाएगा। तो चलिए यहाँ पर पावरफुल है क्लोरीन, बेचारा इसको पहले खिलाओ, भगाओ, इसको पहले नंबरिंग करो, 1 2 3, इधरों से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी 2 ही नंबर पर है।
तो भगाना किसको है, यानी भगाने का मतलब पहले लिखना किसको है, ब्रोमीन को। कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो लिख देंगे 2 ब्रोमो। ब्रोमीन का काम खत्म। अब क्या करना है, क्लोरीन के अनुसार नामकरण करेंगे, तो क्या नंबर पर, 2 क्लोरो। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो बस उसका एल्केन लिख दीजिए ना, तो 3 एल्केन यानी प्रोपेन। प्रोपेन, बस हो गया नाम इसका। देखिए अगर यहां पर CH3 CH2 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 एक तरफ Br जोड़ देते हैं और एक तरफ Cl जोड़ देते हैं, तो इसमें भी बस हूबहू इसी प्रकार नामकरण करेंगे। सबसे पहले किसका, ब्रोमीन को लिखेंगे सब हटा करके, और नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग बाबू साहब जो पावरफुल होता है उधर से होता है। इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में सबसे अधिक जो है पावरफुल है क्लोरीन, तो नंबरिंग इधर ही से गिनती कर देंगे, 1 2 3 4, इधर से गिनती कीजिएगा तो गलत हो जाएगी। तो ये नामकरण किसके अनुसार करना है, क्लोरीन के अनुसार करना है। तो ब्रोमीन को पहले लिख देना है, क्या नंबर पर है, 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो हो गया, इसका काम खत्म। और 1 क्लोरो, और लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, तो 4 का एल्केन हो गया ब्यूटेन। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी अगर इधर से नंबरिंग कर देता है 1 2 3 4, तो वो लिखेगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, तो यह जो है गलत हो जाएगा। चलिए ये तो 2 भिन्न हुआ। चलिए अब हम 3 जोड़ते हैं, तीन जो है सो हाइड्रोजन जोड़ करके इसका बनाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, CH3 इसमें जोड़ते हैं फ्लोरीन, इसमें जोड़ते हैं आयोडीन, CH2 इसमें जोड़ते हैं क्लोरीन। इसमें 3 हाइड्रोजन है और एक 4 हाइड्रोजन वाला भी दे देते हैं आपको, ब्रोमीन CH2 क्लोरीन फ्लोरीन CH2 आयोडीन। इसमें 4 हैलोजन है और इसमें 3 हैलोजन है। इसका नामकरण करना है, बस जो पावरफुल हैलोजन है उसके अनुसार नामकरण होगी, जो उससे कमजोर है उसको पहले छटनी करके लिख दीजिए। तो चलिए सबसे पावरफुल इसमें क्या है, देखिए 1 हैलोजन फ्लोरीन आयोडीन और क्लोरीन। इसमें अभी हम तुरंत बताए थे, उसमें आप देख लीजिए कि कौन है सबसे अधिक पावरफुल होगा फ्लोरीन। तो ये दोनों को पहले लिखो ना, नंबरिंग करो। इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर ब्रांच आ रही है, इधर से करेंगे तो एक ही नंबर पर हैलोजन आ रही है क्लोरीन, इसलिए नंबरिंग इधर से हुआ, राइट टू लेफ्ट सही होगा। तो एक इसको छटनी करके लिखना है ना, तो क्लोरीन और आयोडीन में सबसे पहले किसको लिखेंगे, आयोडीन को लिखेंगे, क्योंकि आयोडीन क्लोरीन से कमजोर है। तो लिखेंगे 1 2 आयोडो 1 क्लोरो और 2 फ्लोरो, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एल्केन हो गया प्रोपेन। चलिए इसका नामकरण हो गया। चलिए इसमें 4 हैलोजन है, अब इसका नामकरण आप लोग करिए, कमेंट में बताइए। चलिए इसमें देखिए 4 हैलोजन है, तो कौन कौन हैलोजन है, एगो ब्रोमीन है, वो आयोडीन है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 इधरों से कर सकते हैं। तो इसमें फ्लोरीन है पावरफुल, तो चलिए ये तीनों को अलग लिखना होगा। तो इस पहले किसको लिखेंगे, आयोडीन के, तो 3 आयोडो ब्रोमीन 1 ब्रोमो, तब क्लोरीन 2 क्लोरो हो गया। इसके अनुसार नामकरण करना है, तो इसको अंत में लिखेंगे, क्या है, 2 फ्लोरो क्या है, कार्बन की संख्या कितना है, 3 का एल्केन हो गया प्रोपेन। बस इसका ये नाम हो गया। तो चलिए आप इसका नामकरण समझ गए। चलिए अब हम आप लोगों को बस इतना ही आज के क्लास को खत्म करते हैं। मेरा कल एक वीडियो और लोड होगी, वो उसमें जो है मैं क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन यानी हैलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कितने टाइप्स के होते हैं और उसका वो बनता कैसे, 4-5 विधि बताएंगे। ऐसे बनाने की हजारों विधि हैं। तो चलिए इसके साथ मैं क्लास को खत्म करता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं।
आप लोग इसी के साथ मैं क्लास को खत्म करता हूं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहे, मस्त रहे, जय हिंद।